प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, टेंस की सीरीज जो हम सीख रहे हैं, आज हम टेंस पार्ट नंबर 6 सीखेंगे। इससे पहले हमने जो टेंस होता है, बेसिकली व्हाट टेंस इज, टेंस होता क्या है, कहां से आया है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और जो पहला टेंस है दैट इज प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो सभी हमने सीख लिया है। आज हम सीखेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह सेब खाती है, तो भाई रोजाना सेब थोड़ी ना खाएगी। कभी कभी मन ऐसा होगा कि सेब नहीं खाती है, तो वह सेब नहीं खाती है। इस सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बनाना होगा तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आज जनरली मैं आपको जो सिखाने वाला हूं, डिस्कस करने वाले हैं, विल डिस्कस अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका नेगेटिव कैसे बनाए उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इससे पहले की वीडियोज हैं उसमें आपने सीखा है कि वह एक सेब खाता है। अगर हमें इसको ट्रांसलेट करना होता था तो हम लोग कैसे बनाते थे? इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, बताएगा कोई? बताइए क्या था? सब्जेक्ट, फिर क्या था? बताइए। यस, सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका वह एक सेब खाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और आई ई एस प्लस में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऐसा ही था? यस, बिल्कुल ऐसा ही था। और मैंने आपको यह भी बताया है कि एस कहां पे लगेगा, ई एस कहां पे लगेगा या आई ई एस कहां पे लगेगा। वीडियो नंबर 4 देखेंगे, यू विल गेट टू नो कि वर्ब कौन से वर्ब्स के साथ एस लगाना है, कौन से वर्ब्स के साथ ई एस लगाना है और कौन से वर्ब्स के साथ आई ई एस लगाना है। तो यदि ये आप सीखना चाहते हैं तो यू कैन वॉच वीडियो नंबर 4, टेंस पार्ट 4 लिखा हुआ है, यू कैन वॉच दैट। और ये वर्ब्स की लिस्ट जाननी है कि भाई चलना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, देखना, इन सभी को क्या कहते हैं इंग्लिश में। तो आप वीडियो नंबर 5 देखिए, यू विल गेट टू नो कि अलग अलग वर्ब्स हैं, उनकी फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप वहां से जान पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेसिक चीजें देखिए, भाई इस चैनल पे क्या है, आपको यदि आप 8वीं पास हैं, यदि आप बस इतना जानते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स, लेटर्स और मिलान करके आप कुछ एक सेंटेंसेस लिख पाते हैं, तो ये चैनल आपको पूरा ही इंग्लिश सिखाने में सक्षम है। हम एक एक चीज बारीकी सी, मतलब बिल्कुल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और हर एक चीज आपको समझाएंगे, बताएंगे। बस आप रोजाना देखते रहिए, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हम वो नहीं है कि केवल 2 घंटे में आपको इंग्लिश सिखा देंगे। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इटसेल्फ, इसको सीखने में टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे आप, जब भी मैं अगर पढ़ाऊं, जब भी आप मेरा चैनल देख रहे हैं, तो नोटबुक या रजिस्टर लेके बैठें तब और नोट करते जाए चीजों को, तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। ये नोटंकी यहाँ पे नहीं होगा कि देखेंगे और मजा आ जाएगा और सीख भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन लर्न और स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए, वह एक सेब खाता है, दिस वाज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसमें हमें फ्रेम करना है, तो वह को क्या बोलोगे? खाता है, तो ही, और वर्ब की खाने को क्या कहोगे? ईट। अब ईट के साथ इसमें से कोई ना कोई पीछे लगेगा ही लगेगा, तो क्या लगेगा? ईट्स, ही ईट्स एन एप्पल। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको बता दिया, और मतलब अच्छे से सीखना है तो पिछली वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट आता है, मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई रोजाना सेब खाता है, आज मन नहीं कर रहा है, वह सेब नहीं खाना चाहता, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? तो वह सेब नहीं खाता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, पहले हम ये सारी चीजें सीखेंगे। मतलब अगर नहीं वाला सेंटेंस आ गया तो आप कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक सेंटेंसेस, मतलब नहीं वाले सेंटेंसेस। तो वह एक सेब नहीं खाता, इसको अभी हम बनाएंगे। जस्ट अभी रूल सीख लें। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले हम सीखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, डू, डज।
इन दोनों, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब। हमने जो इंडेफिनेट सेंटेंस पढ़ा था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, ये वाले जो सरल वाक्य बोलते हैं, इनको क्या कहते हैं? सरल वाक्य। क्या कहते हैं जी? सरल वाक्य। इन वाक्यों में कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ था। वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, यू हैव टू वॉच द प्रीवियस वन वीडियोज। तो डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब हैं किसके? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ने रजिस्ट्री जब करवाई थी तो उसने बोला था कि भाई मेरे हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होंगे, तो उसको कहा गया कि भाई आप दो हेल्पिंग वर्ब ले लो, एक ले लो डज और एक ले लो डू। इसी का इस्तेमाल करके आपको जितने सेंटेंसेस बनाने हैं, जितना आपका जो वाक्य है फैलाना है, आप फैला लीजिएगा। तो डू और डज है। अब हमें ये देखना है कि डज कहां पे आएगा और डू कहां पे आएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं SES या IS कहां पे आता था, तो बहुत आसान है, हिसिट। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ही सी ट। हिसिट किसी की दादी का नाम था, मुझे नहीं मालूम किसकी दादी का नाम है। तो डज कहां पे आएगा? ही के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? शी के साथ आएगा। फिर किसके साथ आएगा? इट के साथ आएगा। दीज आर प्रोनाउंस। ये सब्जेक्ट्स है, ये सारे क्या है? सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट के साथ डज आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ डू आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कौन से सब्जेक्ट के साथ डज लगाना है आपको, कौन से सब्जेक्ट के साथ डू लगाना, बिकॉज यू हैव टू चूज। इन दोनों में से एक चूज करना है, और चूज करने के लिए यू मस्ट नो कि भाई किसके साथ डज लगाना है। तो ही सी ट, हिसिट के साथ। और नेम मस्ट बी सिंगुलर। जो किसी का नाम है, बंदा कितने होने चाहिए? एक। कोई भी वस्तु होगी एक होगी, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। नाउ मूव ऑन टू डू। डू किसके साथ लगाएंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सारे बच्चों को आ गया है। ये अपना इंटरनेशनल नाम जो रख दिया है हमने, क्या रख दिया है? आयु देवी। क्या रख दिया है? आयु देवी। देखो भाई, सबसे पहले हम बता रहे हैं, इसके बाद कोई अगर आपको बताए तो समझ लीजिए कॉपी कर रहा है हमारी। तो आयु देवी। अब ये आयु देवी क्या है बताओ तो जरा। आप यदि आप प्रथम बार देख रहे हो तो यू कैन नॉट टेल। जो बच्चे रोजाना देख रहे हैं, जो मेरे प्यारे दोस्त रोजाना देख रहे हैं, दे विल डेफिनेटली टेल कि ये होता क्या है आयु देवी। यस एग्जैक्टली, आई यू। अच्छा, मजा आया कि नहीं बताओ? है ना नया चीज बिल्कुल। आयु, दे एंड वी, इन सभी के साथ। एंड नेम शुड बी प्लूरल फॉर्म। और नेम आपका क्या होना चाहिए? प्लूरल। मतलब बहुवचन में अगर सब्जेक्ट है और इनमें से सब्जेक्ट कोई भी आए, प्रोनाउन कोई भी आए, आई, यू, दे और वी, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? टू इस्तेमाल करना है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मूव ऑन टू नेक्स्ट। फिर क्या लगाना है? नोट लगाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, देन यू हैव टू चूज फ्रॉम दीज टू। डज लगाओगे कि डू लगाओगे, इसके लिए मैंने बता दिया। जिस प्रकार से SEIS लगाते थे पिछले अपने वीडियोज में, उन्हीं के साथ हमें लगाना है डज, और डू किन के साथ लगाना है? जिसके साथ नहीं लगाते थे। उसके बाद नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रही, एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ अब इसका आप बना के देखिए। अभी आप बना लेंगे बिल्कुल फटाक बिना। वह एक सेब नहीं खाता है। नहीं खाता है तो मत खाने दो, इंग्लिश बनाओ इसकी। तो वह ही। अब ही के साथ चूज करना है। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा कि सबसे पहले वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट, वी हैव रिटन। सब्जेक्ट लिख लिया। अब डू और डज में कौन सा आएगा भाई बताओ जल्दी? डू डज आएगा। इसके साथ क्या आएगा? ही डज। फिर क्या लगा दोगे? नॉट। इन दोनों में से एक ही चूज करना है सब्जेक्ट को देख के। ही डज नॉट ईट एन एप्पल। ही डज नॉट ईट एन एप्पल। अब बोलोगे सर आपने एस नहीं लगाया इसके साथ, तो भाई यहां पे ही एस वाला जो यहां पे एस आना था वो इसके साथ आ गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ इसने ले लिया है। देयरफॉर विल नॉट यूज एस ओवर हियर। सो ही डजंट ईट एन एप्पल। अच्छा हाँ, एक चीज तो और बता दूं आपको, जैसे कि अगर आपको डज नॉट लिखना है, यदि आपको क्या लिखना है? डज नॉट, तो इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म लिख सकते हैं। कंट्रैक्टेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, छोटा फॉर्म। डज नॉट बोलने की जगह यू कैन से डजंट। ही डजंट ईट एन एप्पल। तो आप क्या बोलेंगे? डजंट। इसका इस तरीके से लिखेंगे डजंट। आगे भाषण में DOESN फिर लगा के और क्या लगा देंगे आप? T। उसके बाद डू नॉट का क्या लिखेंगे? डोंट। क्या लिखेंगे? डोंट। एक और एग्जांपल मैं बोल देता हूं। वे फुटबॉल, रोजाना फुटबॉल खेलते, आज नहीं खेलेंगे। वे फुटबॉल नहीं
खेलते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। क्या लिखेंगे बताइए जरा, वे को क्या बोलोगे, दे। अब नहीं वाला आ गया ना, नहीं के साथ डू या डज में से चूज करना है। बताइए क्या आएगा, दे डू, फिर क्या आ जाएगा, नॉट, दे डू नॉट प्ले, और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, फुटबॉल। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो 10 सेंटेंसेस हम लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और आपको चीजें बेहतरीन ढंग से आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, ये 15 सेंटेंसेस हैं, फटाफट इसको बनाते हैं। रूल क्या अप्लाई करना है देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विल यूज सब्जेक्ट, फिर हमें चूज करना है डू और डज में से, देन वी हैव टू यूज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, वह नहीं रोती है। अच्छी बात है, नहीं रोती है तो वह नहीं रोती है, स्त्रीलिंग है, तो यहां पे क्या आएगा, शी डजंट क्राई, शी डजंट क्राई, चाहे शी डज नॉट क्राई। डजंट क्या लिख दिया मैंने, डज नॉट को ही मैंने क्या लिख दिया, कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिख लिया, शी डजंट क्राई। वह अपना काम पूरा नहीं करती है, करता है, तो वह करता है तो क्या आएगा, ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, चाहे जो भी लिखना है वो लिख दीजिए, वर्क। वह रात को दूध नहीं पीता है, मत पीने दीजिए, ही डजंट टेक मिल्क, या ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क इन द नाइट। उसके बाद क्या है, वह लड़ाई नहीं करता, तो ही डज नॉट फाइट, ही डज नॉट फाइट। नेक्स्ट क्या है, वह रोजाना फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले फुटबॉल एवरी डे, ही डजंट प्ले फुटबॉल एवरी डे, या डेली लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। वह सुबह घूमने नहीं जाता, ही डजंट गो फॉर अ वॉक डेली, चाहे ही डजंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। मैं समय पर दवाई नहीं लेता हूं, आई, अब आई के साथ क्या आएगा, आसान है, आयु देवी के साथ क्या आता था, डू आता था। आई डू नॉट टेक, चाहे आई डोंट टेक, आई डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ऑन टाइम। वे हिंदी नहीं जानते, वे हिंदी नहीं जानते, तो वे को क्या बोलेंगे, दे। ये भी मैंने समझाया हुआ है, एक एक चीज लिख के, ही मीन्स वह होता है, शी मीन्स वी वह होता है फॉर स्त्रीलिंग, वे दे होता है, वी मीन्स हम होता है, ये वीडियो नंबर 2 में, तो देख लीजिएगा आप। वे हिंदी नहीं जानते हैं, दे डू नॉट नो हिंदी, दे डू नॉट नो हिंदी। वह तबला बजाता है, बजाने दो, ही प्लेज, वह तबला बजाता है, इसमें नहीं वाला आ गया है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही प्लेज तबला, हारमोनियम बजाता है तो हारमोनियम भी कहते हैं, तबला ड्रम, इस तरीके से, तो ही प्लेज। अगर नहीं बजाता है तो क्या आता, ही डज नॉट, ही डजंट प्ले। आगे बात सुन में, तुम साफ कपड़े नहीं पहनते हो, यू के साथ क्या आएगा, डू, यू डू नॉट वियर, चाहे पुट, यू डू नॉट वियर चाहे पुट लिख लो, यू डू नॉट वियर नीट क्लॉथ, या नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, यूनिफॉर्म, जिस तरीके से आपको कहना है कह लीजिएगा। स्कूल का यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्म लिखते हैं। वह रोज नहीं नहाता, इतनी ठंड में सारे थोड़ी ना नहाते हैं रोज, मेरी तरह कोई पागल थोड़ी ना है कि 3 बजे उठ के नहा के वीडियो बनाने लग जाएगा। तो वह रोज नहीं नहाता है, ठंड है, बहुत सारे ऐसे ही कल्टी मार जाते हैं और ड्रेसिंग कर लेते हैं, चेहरा चमका लेते हैं, एंड दे कम टू स्कूल, और स्कूल में आ जाते हैं। ठंड हो चाहे गर्म हो, रोजाना नहाना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को। वह रोज नहीं नहाता है, और पता नहीं बिना नहाए स्कूल कैसे आ जाते हैं बच्चे, तो क्या आएगा, वह रोज नहीं नहाता है, ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे, बाथ एवरी डे या डेली। नेक्स्ट, राधा हलवा नहीं बनाती है, राधा हलवा नहीं बनाती है, राधा डजंट कुक हलवा। सर हलवा को क्या कहते हैं, हलवा को हलवा ही कहते हैं यार। राधा डजंट कुक हलवा, और बाकी आपको मालूम है तो बता दीजिएगा।
देसी नेम, देसी में ही अच्छा लगता है। हम चोरी नहीं करते हैं। वी वी डोंट स्टील, ठीक है ना। और कोई ऑब्जेक्ट आता तो आप ऑब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं। हम स्कूल नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? ठंड है। वे स्कूल नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल। मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूं। आप चलाते हैं? मत चलाइए। ज्यादा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना नुकसानदायक है स्वास्थ्य के लिए। मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूं। आई डू नॉट यूज इंस्टाग्राम, ठीक है ना। आप चलाओगे कैसे में? वो गधा थोड़ी ना है कि उसके ऊपर बैठ के चलाओगे। तो आई डू नॉट यूज इंस्टाग्राम, चाहे आई डू नॉट ऑपरेट इंस्टाग्राम। इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों, 15 सेंटेंसेस थे एंड दीज वर द नेगेटिव सेंटेंसेस। और देखिए कितने आसान सेंटेंसेस हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी नोटबुक जो रजिस्टर मैंने शुरू में बोला था मेंटेन कर रहे होंगे और चीजों को बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। तो इसी तरह सीखते रहिए और अपना प्रेम बनाए रखिए, क्योंकि आपके प्रेम के कारण ही ये सारी वीडियोज अपलोड होती हैं। और बच्चे कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी कीजिए। जैसे ही मुझे टाइम लगता है मैं अपलोड करता हूं। बस आप लोग सीखते रहिए और अपना प्रेम बरसाते रहिए। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।